पाठ 6 संज्ञा नाउन। रोहन बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुत्ता बेहोश पड़ा मिला। रोहन ने उसे उठाया, घर लाकर उसे दूध पिलाया। उसने कुत्ते को बहुत प्यार किया। इस प्रकार दोनों में मित्रता हो गई। इन वाक्यों में प्राणी का नाम रोहन, कुत्ता, वस्तु का नाम दूध, स्थान का नाम बाजार, घर, भाव या गुण का नाम बेहोश, प्यार, मित्रता। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद: 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। उपयुक्त वाक्यों में तुलसीदास जवाहरलाल नेहरू से किसी विशेष व्यक्ति, रामचरितमानस से किसी विशेष पुस्तक और भारत तथा दिल्ली से किसी विशेष स्थान व कुतुब मीनार से किसी विशेष इमारत का बोध हो रहा है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है। आजकल सभी शहरों में प्रदूषण है। उपयुक्त वाक्यों में सैनिक, बंदर, जंगल और शहर से किसी एक ही जाति के प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो रहा है। अतः ये जातिवाचक संज्ञा हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। 1 समूहवाचक संज्ञा, 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा: किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, जनता, पुलिस, भीड़, कक्षा, सेना, झुंड आदि। पुस्तकालय में विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे थे। परिवार मिलकर घूमने जा रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी द्रव्य या धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं की गणना नहीं की जा सकती है। इन्हें केवल नापा या तोला जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, दूध, दही, घी, तेल, लकड़ी, शहद आदि। जब कभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे यह फर्नीचर कई तरह की लकड़ियों से बना है। भाववाचक संज्ञा: किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कौवा प्यास से व्याकुल था। ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। मानवता प्रत्येक प्राणी का पहला धर्म है। उपयुक्त वाक्यों में प्यास, ईमानदारी और मानवता आदि शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, भाव और दशा का बोध हो रहा है। अतः ये भाववाचक संज्ञा हैं। इन संज्ञाओं को न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। इनका केवल अनुभव किया जा सकता है। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। जैसे बुराइयों से बचो, हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, परंतु जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा
किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कर उस व्यक्ति के गुण दोषों वाले व्यक्तियों का बोध कराती है, तब वह संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी है। यहाँ हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द उसके सत्य और निष्ठा के गुण को प्रकट करने से जातिवाचक संज्ञा बनी। हमें भारत में जयचंद्रों पर नजर रखनी चाहिए। यहाँ जयचंद्र शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी उसके विश्वासघात दुर्गुण को प्रकट करने के कारण अन्य व्यक्तियों का बोध कराती है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है, तब वह जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पंडित जी देश की आजादी के लिए कई बार जेल गए। 2. गांधी जी ने देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। यहाँ पंडित जी और गांधी जी शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्ति विशेष अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये दोनों शब्द व्यक्तिवाचक हो गए हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों रूपों में होता है। नोट: जब कभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराते हैं, तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे बुराइयों से बचो, हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती हैं, परंतु कुछ संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय आदि शब्दों से बनाया जाता है। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। स्त्री, स्त्रीत्व, बच्चा, बचपन, शत्रु, शत्रुता, माता, मातृत्व, नेता, नेतृत्व, वीर, वीरता, युवक, यौवन, मूर्ख, मूर्खता, तरुण, तरुणाई, पुरुष, पुरुषत्व, इंसान, इंसानियत, मानव, मानवता, लड़का, लड़कपन, गुरु, गुरुता। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा: अपना, अपनत्व, अपनापन, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व, स्व, स्वत्व, पराया, परायापन, निज, निजत्व, निजता, अहम, अहंकार, मम, ममत्व, ममता। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। क्रिया भाववाचक संज्ञा: जीना, जीवन, लिखना, लिखावट, मुस्कुराना, मुस्कान, लेना देना, लेन देन, धोना, धुलाई, चिल्लाना, चिल्लाहट, खेलना, खेल, उतरना, उतराई, मिलना, मिलन, उभरना, उभार, चलना, चाल, गाना, गान, बोलना, बोल, लड़ना, लड़ाई, पूजना, पूजा, उलझना, उलझन, खोजना, खोज, जीतना, जीत, सोना, शयन, रोना, रुलाई। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण भाववाचक संज्ञा: उदासीन, उदासीनता, एक, एकता, विस्तृत, विस्तार, लंबा, लंबाई, हरा, हरियाली, कृत्रिम, कृत्रिमता, सम, समता, चालाक, चालाकी, अमर, अमरत्व, चौड़ा, चौड़ाई, निपुण, निपुणता, विषम, विषमता। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अव्यय भाववाचक संज्ञा: पीछे, पीछा, निकट, निकटता, ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, नीचे, निचाई, शीघ्र, शीघ्रता। हमने सीखा किसी वस्तु
व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2. जातिवाचक संज्ञा, 3. भाववाचक संज्ञा। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक। एक सही